दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। प्रियंका की शादी 1.25 साल पहले 25 जुलाई 2021 को दरभंगा जिले के रमोली गांव निवासी शिक्षक रामकुमार राय के इकलौते बेटे विजय कुमार रॉय के साथ हो चुकी थी। उसका दुरागमन गौना नहीं हुआ था। उसके लिए परिवार वाले तारीख तय करने की योजना बना रहे थे, जबकि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के अलावा परिवार में सभी को खुले तौर पर बता दिया था कि उसे पति पसंद नहीं है। इसका उसने जो कारण बताया वो परिवार के लिए और भी चौंकाने वाला मगर अमान्य था। दरअसल वो अपने ही चचेरे बहनोई के प्रेम में पागल थी, जबकि जीजा और साली के बीच के इस प्रेम को परिवार किसी भी सूरत में स्वीकारने वाला नहीं था। ये उसकी एक सनक थी जिससे दो जिंदगियों की खुशी और शांति में खलल पड़ सकती थी। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर गांव निवासी वीरेंद्र राय की इकलौती बेटी प्रियंका मनियारपुर गांव निवासी बीरबल राय के बेटे अमित कुमार राय से प्रेम करती थी, जबकि उसकी शादी वीरेंद्र राय के बड़े भाई सुरेंद्र राय की बेटी प्रियंका के साथ सन 2013 में ही हुई थी। इस तरह से प्रियंका रिश्ते में अमित की चचेरी साली थी। दोनों किसान परिवार खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। प्रियंका को अमित शादी के समय से ही पसंद आ गया था। अमित भी चुलबुली और बिंदास साली पाकर खुद को खुशकिस्मत समझता था। शुरू में तो उसने प्रियंका को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसे पसंद आने लगी थी। उसने महसूस किया कि प्रियंका ने उसके दिल में जगह बना ली है। अमित 2 बच्चों का बाप था। पत्नी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वो प्रियंका को चाहने लगा था। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब दोनों फ़ोन पर बातें नहीं कर लेते। कुछ नहीं तो दोनों व्हाट्सएप मैसेज से एक दूसरे के दिल को तसल्ली दे लेते थे। परिवार में प्रियंका 2 भाइयों में बड़ी थी, जबकि पिंकी 2 भाई और 4 बहनें थीं। लाल बाबू पिंकी का छोटा भाई था। प्रियंका के बारे में लाल बाबू को भी मालूम था कि वो उसके बहनोई से प्रेम के चलते अपने पति को नापसंद करती है। ये बात उसने अपने चाचा को बताई और कहा कि जितना जल्द हो सके वो पंडित से कहकर प्रियंका के दुरागमन की तारीख निकलवा लें। प्रियंका के पिता लाल बाबू की बात को गंभीरता से लेते हुए दुरागमन की तारीख 5 अक्टूबर 2022 तय कर दी गई। दूसरी तरफ प्रियंका इस तारीख को टालने की कोशिश करने लगी। इसके लिए उसने एक खुराफाती योजना बनाई। उसने तय किया कि क्यों ना पति को ही मौत की नींद सुलाने का उपाय किया जाए। इसके लिए उसने अपने प्रेमी और जीजा अमित कुमार राय से संपर्क कर उसे अपनी योजना बताई। अमित इसके लिए तैयार हो गया और अपने दोस्त अभिनंदन कुमार के साथ मिलकर प्रियंका के पति विजय कुमार राय की हत्या कर दी गई। योजना बना ली। उन्होंने एक शूटर को बुलवाया। अभिनंदन मुंगेर जाकर घटना को अंजाम देने के लिए हथियार व कारतूस खरीद लाया। विजय की किस्मत अच्छी थी कि भाड़े का शूटर विजय कुमार की हत्या में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसी रोज दुरागमन संबंधी बातचीत के सिलसिले में विजय कुमार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। उसके बाद वो अपनी ससुराल भी आ गया था। प्रियंका उसे अपने घर आया देख अचंभित हो गई थी। उस वक्त प्रियंका मन महसूस कर रह गई, क्योंकि उसकी योजना फेल हो गई थी। इसी के साथ वह भीतर ही भीतर लाल बाबू से भी खफा भी हो गई थी। योजना की विफलता का कारण चचेरे भाई को ही मान रही थी। वो इसे ससुराल भेजने के लिए माता पिता पर दबाव बनाए हुए थी। पति के बच जाने के बाद उसने उसी रात बहनोई अमित कुमार से मिलकर लाल बाबू को ही खत्म करने की योजना बना डाली। अमित भी प्रियंका के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वो अपने ही साले को मौत के घाट उतारने की योजना में शामिल हो गया। अब प्रियंका और अमित का दुश्मन लाल बाबू था। उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने नए सिरे से योजना बनाई। प्रियंका के कहने पर अमित, अभिनंदन और भाड़े के शूटर पूरी तरह तैयारी के साथ 5 अक्टूबर की शाम को लाल बाबू के घर के पास जा पहुंचे। वे बाइक से गए थे। अमित और शूटर बाइक पर बैठे रहे, जबकि अभिनंदन ने लाल बाबू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया था। जैसे ही लाल बाबू घर से बाहर निकला, वैसे ही शूटर ने उस पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। उसका निशाना अचूक था प्रियंका। अमित और अभिनंदन से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस ने उससे 2 ऐसी कट्टा गैरा जिंदा कारतूस और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। जीजाजी साली के अवैध प्रेम के चलते मारा गया लाल बाबू अपने दादा राजेंद्र राय का जेसीबी चलाता था, जिसकी देखरेख चाचा वीरेंद्र राय करते थे। कुछ दिन पहले उस के दादा राजेंद्र राय
ने अपनी जेसीबी बेच दी तो उसके बाद लाल बाबू राय ट्रैक्टर चलाने लगा था। लाल बाबू की जेसीबी की मजदूरी का कुल 3,60,000 रुपया लोगों के पास बाकी था। इससे लेकर पंचायत भी हुई थी, लेकिन बकाया पैसा उसे नहीं मिला था। उसके बाद से लाल बाबू उज्जैनपुर थाना क्षेत्र के माहिसारी गांव में चचेरे साड़ू विशुनदेव राय के घर पर रहकर जेसीबी चलाने लगा था। घटना के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर वो घर आया हुआ था। उसी दिन 5 अक्टूबर को प्रियंका का दुरागमन था, जिसके चलते घर में और बाहर बरामदे में काफ़ी चहल पहल थी। परिवार के कई लोग बैठे थे। शाम के वक्त धुंधला होने से ठीक पहले लाल बाबू देवी दुर्गा का विसर्जन देखकर घर आ गया था और कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता लाल बाबू की चचेरी बहन प्रियंका सहित घटना में शामिल उसके बहनोई अमित कुमार राय और उसके दोस्त अभिनंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक शूटर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो।